प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में तुलना करते हुए आज हम लोग दोनों सभ्यताओं के बीच धर्म संबंधी क्या अंतर रहे, लिपि के व्यवहार के संदर्भ में क्या अंतर रहे और कलात्मक दृष्टिकोण से दोनों सभ्यताओं में क्या अंतर रहे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में काल संबंधी अंतर, उसके स्वरूप में, यानी जहाँ वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, स्वरूप में अंतर, आर्थिक भिन्नता और प्रस्तर व धातु के उपयोग में दोनों सभ्यताओं के बीच क्या अंतर रहे, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच धर्म संबंधी क्या अंतर रहा और लिपि के व्यवहार में क्या अंतर रहा, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बीच देवी को देवता से अधिक महत्व प्राप्त था। वहाँ की प्रमुख मातृदेवी थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विभिन्न उत्खननों से हमें पता चला है कि सिंधु घाटी में मातृदेवी की मूर्ति व्यापक रूप से और बड़ी संख्या में पाई गई है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस समय का समाज मातृसत्तात्मक था। मातृदेवी के अलावे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अन्य देवताओं में शिव, जिसे पशुपति कहा गया है, लिंग और योनि की पूजा प्रमुख रूप से की जाती थी। वहीं इसके विपरीत वैदिक सभ्यता में आर्यों के जो प्रारंभिक देवता थे वे थे इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र इत्यादि, और देवियों में उषा और अदिति मुख्य रूप से थी। बाद में वैदिक सभ्यता में शिव, विष्णु और प्रजापति मुख्य रूप से देवता बन गए। वस्तुतः वैदिक आर्यों में देवियों से अधिक देवताओं की प्रधानता प्राप्त थी। सिंधु घाटी के निवासी मूर्तियों की पूजा करते थे, जबकि आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। वे मंत्रों, यज्ञों और बलियों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। सिंधु घाटी के निवासी पौधों को भी पूजा करते थे, लेकिन आर्य ऐसा नहीं करते थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के निवासियों में लिपि के व्यवहार में भी अंतर था। जहाँ सिंधुवासी लेखन कला अर्थात लिपि से परिचित थे, जबकि आर्य या वैदिक सभ्यता के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों के उत्खनन से मुद्राओं का उत्कीर्ण अनेक लेख मिले हैं। इस लिपि में के 400 चिन्ह हैं, जबकि इसके विपरीत आर्यों की जो शिक्षा थी वह मौखिक
रूप से होती थी और उनकी रचनाओं को बाद में लिपिबद्ध किया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में धर्म संबंधी क्या अंतर रहे, लिपि के व्यवहार में क्या अंतर थी दोनों सभ्यताओं के बीच, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।